बुलेटिन की शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी, एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी। थोड़ी देर में जुलाना कस्बे में अंतिम संस्कार होगा। रोहतक पीजीआईएमएस में पोस्टमार्टम हुआ है और प्रशासन ने सारी मांगे मान ली हैं। परिजनों द्वारा यह कहना है, परिजनों ने कहा है कि प्रशासन ने सभी मांगे मान ली है, जिसके बाद एएसआई संदीप लाठर का पोस्टमार्टम करवाया गया। आज रोहतक पीजीआई में एएसआई संदीप लाठर का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। निगरानी में सभी नियमों के तहत और सभी रूल्स रेगुलेशंस के तहत आज एएसआई संदीप लाठर का पोस्टमार्टम जो है वो रोहतक पीजीआई में हो चुका है और अब से कुछ ही देर में दाह संस्कार होगा। अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव जुलाना में आज होने वाला है। पहले आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे का समय जो था, जानकारी मिल रही थी कि दोपहर 12 बजे अंतिम संस्कार होगा एएसआई संदीप लाठर का, लेकिन अभी अपडेटेड जानकारी फिलहाल आपको लगातार दे रहे हैं। थोड़ी देर में जुलाना कस्बे में अंतिम संस्कार किया जाएगा एएसआई संदीप लाठर का। रोहतक पीजीआई में आज पोस्टमार्टम हुआ है। प्रशासन ने सारी मांगे जो हैं वो मान ली हैं। परिजनों की जो मांगे थी प्रशासन ने मान ली हैं और परिजनों का ही कहना है। एएसआई संदीप लाठर के परिजन कई मांगों को लेकर जो है वो अड़े हुए थे, जिसकी वजह से एएसआई संदीप लाठर के पोस्टमार्टम और दाह संस्कार की जो अनुमति है वो उनके परिवार की तरफ से नहीं दी गई थी, जिसके बाद बीती देर रात बातचीत जो है प्रशासन और उनके परिजनों के बीच बनी। कई मांगे थी। एफआईआर को लेकर जो मांग परिजनों की थी कि सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार के खिलाफ जो है एक्शन होना चाहिए, एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज होनी चाहिए, साथ ही 3 अन्य लोगों के खिलाफ भी मुकदमा जो है वो दर्ज होना चाहिए। ऐसी मांग परिजनों की थी एएसआई संदीप लाठर के, जिसकी वजह से वो अनुमति नहीं दे रहे थे पोस्टमार्टम की या फिर अंतिम संस्कार की, जिसके बाद कल जो सहमति है वो परिजनों और प्रशासन के बीच में बनी। एफआईआर दर्ज हुई सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार के खिलाफ और 3 अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद परिजनों ने सहमति दी, अनुमति जताई पोस्टमार्टम के लिए और साथ ही दाह संस्कार के लिए, जिसके बाद कल ही देर रात जो है एएसआई संदीप लाठर का शव पीजीआई रोहतक के शवगृह शिफ्ट करवा दिया गया था। विजेंद्र बावा संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जानकारी और अपडेट्स के साथ। विजेंद्र, अब से कुछ ही देर में जुलाना कस्बे में एएसआई संदीप लाठर का अंतिम संस्कार होगा। फिलहाल क्या पूरी जानकारी और अपडेटेड जानकारी आप दे पाएंगे? देखिए, अभी जो है अगर हम बात करें संदीप लाठर जो एएसआई के साथ जो कल उनकी मौत हुई थी, आज उनका मेडिकल रोहतक में हुआ और उसके बाद जो है पार्थिव शरीर जो है जुलाना में उनके घर पहुंच चुका है और हजारों की संख्या में जो लोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए उनके घर के बाहर भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिलहाल जो है काफी संख्या में लोग यहाँ पर खड़े हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में जो लोग हैं इस वक्त जुलाना में उनके घर के बाहर मौजूद है और कुछ देर में जो उनकी अंतिम यात्रा उनके घर से निकलेगी। जी, तैयारियां जो है वो क्या क्या की गई है विजेंद्र अभी, और सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि कई शख्सियतें जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेगी। अंतिम संस्कार जिस दौरान होगा एएसआई संदीप लाठर का, उनकी पार्थिव देह को मुखाग्नि दी जाएगी। देखिए, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दिनेश फोगाट अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मौके पर यहाँ पहुंचे हैं, इनेलो नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, जेजेपी नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, बीजेपी के मोहनलाल बड़ोली इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और भी कई मंत्री जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी यहाँ पर चल रही हैं और कुछ देर में अब अंतिम यात्रा उनकी घर से निकलेगी शमशान घाट के लिए। जी, बहुत शुक्रिया विजेंद्र बाबा जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर में जुलाना कस्बे में अंतिम संस्कार होगा। एएसआई संदीप लाठर के पार्थिव देह को आज ही मुखाग्नि दी जाएगी। अब से थोड़ी देर में कई शख्सियतें यहाँ पर पहुंची है, इनेलो के नेता यहाँ पर पहुंचे हैं अंतिम संस्कार में मौजूद रहने के लिए। साथ ही दिनेश फोगाट भी यहाँ पर पहुंची, जिन्होंने एएसआई संदीप लाठर के परिवारजनों से मुलाकात की, उनको ढांढस बंधवाया और सांत्वना दी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी एएसआई संदीप लाठर के परिजनों से मुलाकात कर चुके हैं, उनसे मिल चुके हैं और उसके बाद एक के बाद एक कई दिग्गज नेता अपनी मौजूदगी यहाँ पर दर्ज करवाने के लिए और एएसआई संदीप लाठर के परिवारजनों से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि एएसआई संदीप लाठर का जो शव है वो उनके मामा के घर पर ही रखवाया हुआ था, जिसके बाद रोहतक पीजीआई शिफ्ट करवाया गया।